हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एफसीआई इसका मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आया हुआ है। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग वैकेंसीज आए हुए हैं। लगभग 5,000 से ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं। तो इसी नोटिफिकेशन में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, इसमें जितने पोस्ट दिए गए हैं आप कैसे इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपको एग्जाम दिलाना है, कौन सा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं एफसीआई में जो पोस्ट आए हुए हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला आपका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और ये ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, तो ये फेज 1 एंड फेज 2 के एग्जाम में होगा। इसका मतलब 2 फेज में ये एग्जाम होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला जो फेज 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन है। जितने भी पोस्ट आए हुए हैं इसमें, जितने भी अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, सबके लिए ये कॉमन फेज 1 रखा गया है। अब ये है क्या इसमें सिलेबस में, फेज 1 के सिलेबस में ये आपका देखेंगे तो 4 टाइप के सेक्शन में इसको बांटा गया है। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और जनरल स्टडीज। ये इसका 4 टाइप का इसको पार्ट में बांटा गया है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 हर सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और इसके मार्क्स अगर हम देखें तो 25 इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं। और जो ड्यूरेशन दिया गया है वो अगर आप देखें तो 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर हम देखें टोटल जो इसमें टाइम है वो 60 मिनट्स है। और वर्जन, इसका मतलब है कि कौन से भाषा में दिया जाएगा। तो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, ये बायलिंगुअल आएंगे। इसका मतलब हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पैटर्न क्या होगा। तो इसका जो पैटर्न होगा इसका वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 जवाब, सही जवाब अगर आप देते हैं तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको निगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल था कि सर अगर उन्होंने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन पे आप डाउट है और आपने छोड़ दिया तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, ना तो उसे निगेटिव मार्क्स दिया जाएगा ना तो उसे पॉजिटिव मार्क्स दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जैसे ही आप ये फेज 1 आप क्लियर कर लेते हैं, आप इसमें पास हो जाते हैं, आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, देन अब आएगा फेज 2। फेज 2 जो होगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा इसका मतलब जैसे यहां पर अगर आप देखें जेई सिविल इंजीनियरिंग, इनको कौन कौन सा पेपर दिलाना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दिलाना है। स्टेनो ग्रेड 2 जो होंगे स्टेनोग्राफर, उनको कौन सा पेपर दिलाना है, उनको पेपर 3 दिलाना है। इन्होंने पेपर को डिवाइड कर दिया है और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 ये पेपर 1 दिलाएंगे, असिस्टेंट ग्रेड 3 जो अकाउंट्स का पेपर 1 एंड 2, टेक्निकल के लिए 1 एंड 2, डीपो के लिए 1 और हिंदी के लिए 1 एंड 2। ये इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि अगर आप मेंस में जाते हैं तो आपको कौन कौन से पेपर आपको दिलाने हैं। अब देखेंगे अगर हम कि कौन से सेक्शन में यानी कौन सा पेपर जो है किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि पेपर 1 जो होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन जो हैं कितने मार्क रख के होंगे, वो होंगे 1 मार्क की। और इसका ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। और पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2, इसका मतलब हुआ कि जो पेपर 2 है वो क्या होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए होगा। तो उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ईच कैरिंग 2 मार्क्स। और ये भी कितने मिनट का होगा, ये 60 मिनट का होगा। और जो पेपर 3 होगा ये 120 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सभी कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो 1 मार्क। और इसमें अगर हम टाइम देखें तो ये 90 मिनट का होगा। तो ये था एक पेपर का पैटर्न। पहले हमने देखा पेपर कौन कौन से आपको दिलाने हैं मेंस में, फिर हमने देखा उसका पैटर्न। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इसमें
सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे पेपर 1, तो पेपर 1 में कौन सा दिया, पेपर 2 में कौन सा है, पेपर 3 में कौन सा, ये सारी चीज़ों को अब हम देखते हुए चलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर दिया है कि पेपर 1, तो पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ड्यूरेशन 90 मिनट। इसमें रखा गया 4 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और जनरल स्टडीज, ये इसमें डिवाइड किया गया है। और हर सेक्शन से 25 25 25, और यहाँ अगर आप देखेंगे जो चौथा सेक्शन है यहाँ से 45 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और ये 45 क्वेश्चंस में भी ये डिसाइड कर दिया गया है कि जनरल स्टडी कंप्राइजिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी, यहाँ से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस अप टू 10th लेवल का वो होगा 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5, कंप्यूटर अवेयरनेस 5। इसने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा बता दिया है कि कौन से सेक्शन आपको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो आपके सेक्शन हैं वो उसमें क्या होगा, बाइलिंगुअल होंगे। और इसमें टाइम भी डिसाइड कर दिया गया है कि कौन सा जो पार्ट है आपको कितने मिनट में आपको बनाना है, ये पूरा इसमें बता दिया गया है। अब देखते हैं हम कि पेपर 2 कैसा होगा। सो पेपर 2 अगर हम देखें तो ये होगा 60 मिनट का, और इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये किस पर बेस्ड होंगे, तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होंगे। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का तो सिविल इंजीनियरिंग पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनके ऊपर बेस्ड होगा, मतलब उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। और कॉमर्स, जैसा कि अकाउंट वालों को भी पेपर 2 दिलाना है तो उनके लिए कॉमर्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। और एग्रीकल्चर जो है उनके लिए एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, हिंदी लिटरेचर, जो हिंदी के लिए जो पोस्ट आया हुआ है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, उनके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये अलग अलग जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। ये है पेपर 2 का सिलेबस। अब देखते हैं हम कि पेपर 2 का जो सिलेबस है, जैसा उन्होंने पैटर्न यहाँ पे बताया, अब यहाँ पर पूरा सिलेबस दे दिया गया है। इतना अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा सबको डिटेल करके रखा है कि अगर कोई बंदा तैयारी करना चाहता है तो वो उसको भटकने की जरूरत नहीं कि उसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ को कहाँ से बुक से उठाना है। आपको बस एक टॉपिक देखते हुए चलना है। इन्होंने पूरा बता दिया कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है, सभी के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप इसे बिल्कुल देखें और आप इसे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर 3, ये पेपर 3 में क्या होने वाला है। तो पेपर 3 जिनके लिए एप्लीकेबल है या जो इसे अपीयर करने वाले हैं तो उन्हें उनके सिलेबस में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये इसमें बांटा गया है। और इसके जो 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और जो मार्क्स होंगे सभी के लिए वो 30 मार्क्स के होंगे। और ड्यूरेशन जो दिया गया है 25 मिनट, 20 मिनट, 25, 20 मिनट्स, ये ऐसा अलग अलग ड्यूरेशन दिया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश जो होगा आपका जनरल इंग्लिश वो बस इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी जो है वो आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आप पेपर दिला लेते हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो अलग अलग, जैसे पेपर फेस 1, सो फेस 1 जो है वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एक पेपर होगा। आपको उसे क्वालिफाई करना है, देन वो सेकंड स्टेज पे जाएंगे। फिर पेपर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पेपर 2 और पेपर 3 आप दिलाएंगे। और फिर उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू होगा, अगर स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट होगा। इसका मतलब अगर जैसे स्टेनोग्राफर का पोस्ट, सो स्टेनोग्राफर का पोस्ट होगा, अगर वो फेज 2 को पार कर जाता है तो उसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा स्किल टेस्ट। जूनियर इंजीनियर फेज 2 पास कर जाता है तो उनका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू। सो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, इसे मिस मत कीजिए। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं।
डेफिनेटली। और समय है आपके पास, आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इसे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।